हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैंने बढ़ा दिया है वीडियो, वार्षिक उत्सव की वजह से वो वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं आप, इसलिए आप उसका हमें डाले दे रहे हैं। आपके कमेंट का इंतजार, अगर आप कमेंट करें तो हम दूसरे पूरी को खत्म कर देंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहा है तो शुरुआत करते हैं। इन्होंने बोला है भूमि के एक बिंदु जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए भूमि से एक बिंदु, देखिए भूमि ये मतलब भूमि है, ये भूमि का कोई एक बिंदु है। भूमि से एक बिंदु जो मीनार के पास बिंदु, मीनार के पास बिंदु ये है और भूमि का कोई बिंदु ये है, ठीक है। तो मीनार का ही तो ऐसे खड़ी होगी मीनार, है ना, ये ऐसे होगा, ये ऐसे। मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये 30 मीटर दिया है, बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब हम नाम दे देंगे किसी को भी A B C, ये हमारा 30 मीटर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। एक सूत्र होता है, आप शॉर्टकट में याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का। देखिए इसको बोलते हैं साइन, इस कास, इसको बोलते हैं टैन। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो इसको बोल देंगे कौशिक, कौशिक। और इसको बोलेंगे हम, देखिए कास का उल्टा होता है सेक, तो इसको बोलेंगे सेक। अब देखिए टैन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको बोलेंगे कॉट, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंबपान कर्ण, ठीक, कॉट थीटा बराबर आधारपान कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंबपान आधार। अब देखिए कौशिक, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्णपान लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्णपान आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधारपान लंब। अब देखिए ये हमें निकालना है, इन्होंने बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमें नहीं पता है वो हम मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। माना मीनार की ऊंचाई बराबर यच, हम ये ऊंचाई यच मान लेते हैं, हमें नहीं पता, लिख देंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर यच, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर यच, हम ये ऊंचाई यच मान लेंगे। अब इसमें देखिए मान लिया तो हमें इसी त्रिभुज में लेना है, तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। इसमें रहता है क्या ज्ञात करना, उसमें हमें संबंध ढूंढना होता है। देखिए हमें ज्ञात तो लंब करना है और ज्ञात में आधार है, इसका मतलब लंब और आधार, लंब और आधार में किसका संबंध, देखिए लंब और आधार में संबंध टैन थीटा है, लंब और आधार का संबंध देखिए टैन थीटा है। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार, लंब अपान आधार होता है। देखिए टैन, देखिए थीटा यहाँ कितना दे रखा है 30 अंश, लंब कितना दे रखा है h, आधार कितना है 30 है। देखिए टैन 30 अंश का मान, आप सारणी दी हुई है याद कर लीजिएगा, नहीं हम अपने वीडियो में सारणी बनाना आपको बता देंगे। टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर होगा h/√3, ठीक है इतना। अब देखिए तो इसको h से √3 करेंगे तो h√3 हो जाएगा, 30 एकम 30, इसको इससे 30 एकम 30। तो देखिए h ऊंचाई हमें निकालनी है, h बराबर 30 और बटा √3। अब एक बात, कोई भी अगर रूट संख्या नीचे है तो आप उसका परिमेयकरण करा कर लीजिए, मैथ का रूल है। तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 30√3 हो जाएगा और बटे √3 का गुणा 3। किसी भी रूट संख्या को अगर रूट संख्या से गुणा कर किया जाए तो वही आता है 3 एकम 3, 3 दहमा 30 बराबर 10√3 मीटर हमारी क्या निकलेगी भाई, पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
देखिए अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। इसे निकालना है तो कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर इन्होंने कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए आप सब लोगों ने पेड़ को देखा होगा। देखिए ये कोई पेड़ था, ये पेड़ था, आंधी इधर को आई, मान लीजिए आंधी इधर को आई, आंधी आने से ये पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से क्या हुआ, टूट गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटता हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, देखिए पेड़ का शिखर था पहले, यही शिखर आ गया है, पर यही यहाँ पर आ गया है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब देखिए ये क्या करेगा, 30 अंश का कोण बनाएगा, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, देखिए पेड़ के पाद बिंदु होता है जहाँ पेड़ की जड़ होती है। देखिए पेड़ का पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये कितना है भाई, 8 मीटर है। अब देखिए तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हमें, पेड़ की ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई और ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या, इसमें जो BD है वही हमारा क्या है, वही हमारा BC है। देखिए जो BD है वही हमारा BC है, तो लिख देंगे BD बराबर है या BC के, BD लिखे या BC लिखे, बात एक ही है, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही एक फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कटका, लाल बटे कटका। अब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई हमें पता करनी है। तो ठीक है, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ये ऊंचाई हम निकाल लेते हैं, तो ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा कर्ण, ये क्या हुआ, ये भुजा कौन सी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण है, ये कौन सी भुजा है, ये आधार है और जो बची भाई लंब है। तो कर्ण अपान आधार, देखिए कर्ण अपान आधार तो का है कॉस होता ना, तो ठीक है कॉस थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ठीक, कर्ण बटा आधार। देखिए कौशिक होता है, कौशिक काश का उल्टा सेक होता है, सेक लगा दीजिए आप, कॉस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेक थीटा जहाँ कितना है 30 अंश, कर्ण कितना है भैया, कर्ण हमारा दिया हुआ है BC, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 8। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 30 अंश का मान होता है 2/√3 ऐसे। अब देखिए BC है, BC लिख दीजिए, 8 है सो लिख दीजिए। अब देखिए इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो ये गुणा आपने पढ़ा होगा, तो BC तो BC√3 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक, तो BC बराबर 16। अब देखिए √3 इधर क्या कर रहा, गुणा इधर जाएगा भाग करेगा, तो मैंने अभी आपसे बताया कि कोई भी रूट संख्या नीचे हो तो उसका परिमेयकरण हम करा देते हैं। तो रूट संख्या से ऊपर नीचे परिमेयकरण हम करा देंगे, तो क्या निकलेगा भाई, BC बराबर 16√3/3, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब दूसरी बात अब हमें ये वाली बुझा, लंब और आधार का मतलब है, तो लंब और आधार होता है tan, ठीक, लंब और आधार से मतलब है लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर होता है, क्योंकि एक बार हमें ये याद करना था, दूसरी बात ये, तो लंब अपान आधार बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार। देखिए tan थीटा यहाँ कितना अंश है, 30 अंश है, देखिए लंब। अब देखिए लंब हमारा तो AB ही है, AB, ठीक है, AB लिख देंगे,
आधार कितना है 8, tan 30 अंश का मान कितना होगा, tan 30 अंश का मान होगा 1/√3 बराबर AB बटा 8 होगा। अब देखिए AB को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वही सिस्टम AB√3 बराबर 8 एकम 8, तो AB बराबर 8, ये इधर गुणा करता इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब हम कराएंगे इसका परमेयकरण, गर्मी बहुत है इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए इसे करेंगे √3 से परमेयकरण। अगर आपको कोई भी रूट संख्या नीचे मिले तो परमेयकरण जरूर करा देना, आंसर में अंतर आ जाएगा। AB बराबर 8√3 हो जाए, √3 का गुणा 3, इसका समीकरण 2 मान लो। अब देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। अब पेड़ की ऊंचाई, अब हमें मेन बात क्या है, पेड़ की ऊंचाई बोला था, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई देखो, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB और प्लस BD, AB प्लस BD, BD ही हमारा BC है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है AB, ये वाली भुजा और प्लस ये, देखिए ये भुजा ये भुजा ना, तो AB प्लस BD। अब देखिए AB तो हम AB, अब देखो BD, अब देखिए BC को BD को BC लिख सकते हैं ना, तो BC AB का मान कितना है भाई 8√3 बटे 3, और BC कितना आया 16√3 बटे 3। अब देखिए हर तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, समान हो। तो देखिए 16 8 कितना होता है 24√3, काटो 3 एकम 3, तीनों 24, तो फाइनल आंसर क्या निकला 8√3 मीटर हमारी हो गई पेड़ की ऊंचाई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं पढ़कर। इन्होंने कहा था देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए मैंने पेड़ बनाया, आंधी आई, मान लीजिए आधी घंटा चल रही है, तो एक पेड़ टूट गया, यहाँ से पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ये जमीन है इसको छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु ये है, पेड़ का पाद बिंदु यहाँ से, जहाँ पेड़ की जड़ें होती है वही पेड़ का पाद बिंदु होता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को जमीन को छूता 8 मीटर है, 8 मीटर मैंने कर दिया। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैंने हल लिखा। अब देखो BD बराबर DC, देखिए BD मतलब यही तो टूट कर गिरा है, यही BD ही तो BC है, यही तो टूट कर गिर गया, तो मैंने BD और बराबर BC मान लिया, ठीक है। तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये भुजा और इसकी जरूरत थी हमें, ठीक है, मतलब कर्ण की जरूरत थी। तो मैंने एक बार जो इसमें होता है जो ज्ञात है वो ज्ञात करना, उसमें संबंध ढूंढना। पहले कर्ण और आधार का संबंध सेक थीटा था। आप इसमें कॉस भी लगा सकते हैं, आधार अपान कर्ण से भी काम बन जाएगा, ठीक, तुम कॉस भी लगा सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण कितना था भैया BC था, आधार को ले लिए थे 8, तो इसको सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता बराबर BC अपान 8, तो BC√3 का बराबर 8 दूनी 16 हो गया, तो BC बराबर 16। इधर गुणा कर रहा है इधर भाग कर रहा है, मैंने बताया कि रूट संख्या के नीचे मिले तो परमेयकरण करा देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कराया, तो BC बराबर 16√3 अपान √3 का गुणा, कोई भी रूट संख्या मिल जाए तो उतना बड़ा होता है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, मानकर छोड़ दिया। अब दूसरी बात, हमें लंब और आधार में संबंध ढूंढना, तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है, ठीक, तो tan थीटा बराबर लंबान आधार tan थीटा, यह 30 अंश तो दिया है, लंब कितना दिया AB, आधार कितना है 8, तो ये त्रियक गुणा वही सब निकला। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई AB और BD, और BD क्या हमारा BC के बराबर है, BD हमारी BC है, तो AB और प्लस BD का मैंने BC रख दिया। AB जो मान देखिए AB क्या ये रखा था, BC लिखा, ये दोनों को जोड़ दिया, वही हमारी ये टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद तीसरा नंबर की का चौथा क्वेश्चन है, कृपया आप दोनों को साथ में लेकर बैठे और जो बता रहे हैं उसे नोट करते जाएं। सवाल ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, इन्होंने बोला कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। एक मकान की 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। 20 मीटर है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात आप सोचिए, जो मकान होता है और मीनार होती है, तो जो मकान होता है वो छोटा होता है मीनार की तुलना। तो मान लीजिए ये कोई मीनार है बड़ी सी, ठीक है, और ये कोई मकान है। मकान तो भाई छोटा होगा मीनार से। इन्होंने बोला है कि मकान के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए ये कितना है, 60 अंश है। और मकान के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना दे रखा है भाई, 45 अंश। कितना दे रखा है, 45 अंश है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 45 अंश है। ये कितना है, 45 अंश है, ठीक। 45 अंश। मकान तथा मीनार इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई और ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो एक काम करें, पहले इनका नामकरण कर दे, कोई भी नाम ले दो, A B C D E, ठीक। तो एक काम आप देखिए, ये तो एक वर्ग के रूप में है, आयत के रूप में। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए अगर हम इसको यक्ष मान लें, मान लीजिए इसको हम यक्ष मान लें और इसको हम वाई मान लें, तो हमारा काम चल सकता है। अब देखिए हम मानेंगे तो लिख भी देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर डाल देंगे हल, लिखेंगे माना कि CD बराबर, CD क्या है, मकान की चाहिए, ठीक। CD बराबर x तथा AC बराबर y। एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। ना भी मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लेते हैं, आसानी पड़ती है। अब देखिए इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं। इसमें बन रहे हैं त्रिभुज 2। एक तो बन रहा त्रिभुज ABC। एक कौन त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC। और दूसरा बन रहा त्रिभुज, बड़ा सा त्रिभुज AED। तो आप पहले किसी भी त्रिभुज को ले लेते हैं। चलो मैं सबसे पहले ABC से लेता हूँ। लिख लीजिए त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC में लेता हूँ, ABC में लेता हूँ, ABC। तो ये सूत्र आप यहाँ पर लिख देंगे, अब मैं नहीं बताऊँगा, ठीक। का तो ABC में क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना, इसमें ज्ञात में आधार है और ज्ञात करना लंब है, क्योंकि मकान तथा मीनार की ऊंचाई बोली है, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो ठीक, लंब अपान आधार, संबंध का नियम होता है tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। tan, देखिए थीटा का कितना है, 45 अंश। लंब कितना है, लंब है y हमारा। आधार कितना है, 20। आधार तो 20 ही है ना हमारा। अब देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1। y बराबर 20, ठीक है। y इसके बटे 1 मान, y एकम y और 20 एकम 20। इसको समीकरण 1 मानकर हम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक। अब दोबारा त्रिभुज हमने बड़ा सा AED, ठीक है, लिख देंगे पुनः त्रिभुज AED से AED में क्या होगा, AED में त्रिभुज, देखिए इसमें भी लंब और आधार, ठीक। तो संबंध होगा tan थीटा बराबर होगा भैया लंब बटे आधार के, ठीक है। अब देखिए tan थीटा जहाँ, देखिए थीटा जो है इसमें क्या हो जाएगा, 60। वहाँ पर क्या था, थीटा 45 था, 45 का, यहाँ पर 60 हो जाएगा, tan 60। अब देखिए लंब कितना है, देखिए ये वाले त्रिभुज में लंब कितना था, लेकिन AED इस पूरे त्रिभुज में ये पूरा लंब हुआ, मतलब CD
प्लस ए सी, इसका मतलब x प्लस वाई, इसका पूरा लंब हुआ। तो x प्लस वाई, आधार कितना, तो भाई आधार तो 20, ये भी है, ये भी है, आधार 20 है। तो ठीक है, अब इधर लगा रहे हैं। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर x प्लस वाई बराबर 20। एक मानो तो ये गुणा कराओ भाई, 20 को कराएंगे तो 20√3 होगा, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई। तो यहाँ पर y बराबर ही हमें निकालना है, हमें यहाँ से ध्यान देना है। तो 20√3 प्लस इधर आएगा माइनस x होगा y, समीकरण 2 मान कर हम लोग। अब देखिए हमें ज्ञात करना है, अगर हम y का मान यहाँ पर धर दे तो हमें इस मकान की ऊंचाई, ये भी x हो गया ना, फिर हमें मकान की ऊंचाई ज्ञात हो सकती है। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए 20√3 माइनस x, ठीक है, बराबर y है कितना, 20। समीकरण 2 से 1 से रखे हैं, ठीक है। अब देखिए 20√3 प्लस इधर आएगा माइनस, एक इधर माइनस बच जाएगा प्लस, तो ले लेंगे 20 कामन, बचेगा √3 माइनस 1 बराबर x। अब देखिए 20, यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ की किताबों में हम जो दशमलव तक निकाले तो √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 बराबर होगा x के, ठीक है 20। देखिए 1 से 1 घटाएंगे तो पॉइंट में 732 बचेगा, इसको काटेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 बराबर x, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 1 है 2 से 14, तो ये डबल 0 x बराबर, तो ये से ये कटा, तो x बराबर 14.64 मीटर, ये हो गई हमारी मकान की ऊंचाई। ये क्या हो गई, ये मकान की ऊंचाई। अब देखेंगे मीनार की ऊंचाई क्या है, ये है मकान की ऊंचाई, मकान, ठीक, मकान ऊंचाई है। अब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम देखेंगे, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा y, इसमें y जोड़ दे, x का मान कितना निकला 14.64 प्लस y, ये जोड़ दे क्योंकि ये इतने, यही पूरी मीनार हुई, तो ये मान हमने निकाल लिया भवन का। भवन में अगर हम ये AC जोड़ दें तो हमारी पूरी मीनार की ऊंचाई मालूम पड़ जाएगी। ये कितना है 20, तो 20 जोड़ दो, तो 4 हो जाएगा, तो 34.64 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हुई। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए पहली बात इन्होंने कहा था कि एक मकान, ये मकान है, ये मीनार है, ठीक। मकान का जो आधार, मकान का जो पाद बिंदु है उसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश था, 60 अंश कर दिया। अब देखिए मकान के जो शिखर है और मीनार का जो शिखर है उसका कोण कितना था 45 अंश, उन्नयन कोण 45 अंश कर दिया। अब इसके पाद बिंदु की दूरी 20 मीटर थी दोनों की, तो 20 मीटर कर दिया, ठीक। इतना मैंने डायग्राम, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो सवाल नहीं लगेगा, आप समझ कर ये डायग्राम बनाएं। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, पहली बात हम इस भुजा को x मान लेंगे, ठीक। आप भी कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेंगे, और इसको हम y, और ना भी माने तो काम चल जाएगा, इसे हम y मान लिया। तो यहाँ पर लिखा माना CD बराबर x तथा AC बराबर y, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसमें त्रिभुज दो बनते थे, एक था त्रिभुज ABC, ये छोटा त्रिभुज, AED ये बड़ा त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में लिया मैंने, ABC में लिया, तो क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना, इसका मतलब इसमें tan थीटा का ही मतलब था, है ना, क्योंकि देखिए tan थीटा का ही इसमें मतलब था, लंब बानाधार में ये संबंध था, tan थीटा लंब बानाधार, थीटा की था 20, थीटा में 45 अंश, हमने 45 अंश लिया, लंब y 20 जैसा ले लिया। दूसरा त्रिभुज AED लिया, AED में संबंध वही था लंब बानाधार का, तो लंब क्या बन गया, AD बन गया पूरा। AD में क्या है, DC प्लस AC आया, तो DC में x प्लस y, ये पूरा x प्लस y हो जाएगा,
तो प्लस वाई और आधार 20 है 20। मैंने 60 tan 60 का मान 2 3 होता है तो कैलकुलेट किया, इतना निकाला। अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिया, y के स्थान पर x का मान, ये मकान की ऊंचाई कैलकुलेट कर। जब भवन की ऊंचाई निकालनी है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब सॉरी मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो मैंने निकाल दी, तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा। तो y मैंने पहले से समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से इतना लिख दीजिए, समीकरण 1 से मैंने लिखा है, ठीक। समीकरण 1 से y का मान 20 था, 20 अपने मीटर आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 4। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ से। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम उसके वीडियो बनाएंगे। कोई भी चैप्टर हो बुक में अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत गर्मी, बहुत मेहनत करके कराने में, कल लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने बोला है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन, जिस समय मतलब किसी भी टाइम नहीं फिक्स किया इसमें, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ बोले तो खंभा, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये स्तंभ था, ये कोई स्तंभ था, इसका कोण 30 अंश था, तो 30 अंश ये कर दिया मैंने, देखिए 30 अंश, तो 30 अंश कर दिया। तो भाई ABC नाम भी दे दीजिए, ABC, ये कोई स्तंभ था, इसकी परछाई 30 अंश नापी गई, ठीक है, 20 मीटर परछाई नापी गई, देखिए परछाई। अब देखिए इसकी परछाई नीचे की तो बनेगी, तो ये 20 मीटर है। इसमें आप परछाई की बात करें तो आप आधार को ही समझना, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। ये तो कर्ण है, आप जानते होंगे, ये लंब है, ये आधार, ये भी कंडीशन में बदल जाते हैं, कर्ण वही रहता है लेकिन लंब और आधार बदल जाते हैं, वो आने वाले सवालों में बताएंगे कैसे, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, स्तंभ की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए अगर हमने पहले बता कि इस ऊंचाई को हम h मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लोगों को ना। तो लिखेंगे हल, माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, मैंने ये ऊंचाई क्या कर ली, h मान ली, तो h मान ली तो जाहिर सी बात है मैंने उठा लिया। देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब पान आधार लाल पान कक्का, तो इसका ही ज्यादातर आपको tan थीटा ही मिलेगा, ये आप जान लीजिए। तो लंब क्या ज्ञात करना है, इसलिए लंब में ज्ञात करना है, आधार में ज्ञात है, तो लंब पान आधार होता है tan, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan थीटा बराबर लंबपान आधार, लंब अपान आधार। अब देखिए tan थीटा यहाँ कितना दिया, 30 अंश दिया, 30 अंश जो मैंने लिख दिया, लंब h है, आधार 20 है। अब देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 h/20, ठीक है, ये इसके बराबर है। h को √3 से करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, h √3, 20 से कम 20, तो क्या बनेगा भैया h बराबर 20, ये इधर गुणा करता इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब हम कराएंगे परमेकरण, तो √3 गुणे √3, तो h बराबर 20 √3/3, यही आपकी स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। काफी आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, स्तंभ की ऊंचाई थी, मैंने h मान लिया। परछाई मेन बात है, आप परछाई की, बहुत लोग परछाई को लंब मान लेते हैं लेकिन नहीं, आधार माना जाता है, ठीक। परछाई नीचे की तो बनेगी।